असम नाजरीन, क्रिकलिंग्स की एक और वीडियो के साथ जैनुलाब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ा मैच हुआ खत्म, बड़े खिलाड़ी ने बड़ी परफॉर्मेंस दी। हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच करार पाएंगे। जिस तरह से बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में उन्होंने परफॉर्म किया है, 17 बॉलों पर 33 स्कोर करके आउट क्लास कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को। और एक वाहिद ही बल्लेबाज वो नजर आए दोनों टीमों की जानिब से जिन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट से स्कोर किए हैं। बाकी सारे के सारे बल्लेबाज, चाहे वो पाकिस्तान से हों चाहे वो भारत से हों, सारे के सारे इस पिच पर बेयारो मददगार नजर आ रहे थे। उस तरह से स्कोर नहीं हो रहे थे, बैट पर बॉल प्रॉपर आ नहीं रही थी। दो ही बैट्समैन इसमें नजर आए, एक शाहनवाज धानी और दूसरे जनाब हार्दिक पांड्या। शाहनवाज धानी ने इस मैच को बड़ा जो है वो खूबसूरत बनाया, बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया। एक वक्त ऐसा था, लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 130 स्कोर पर अपनी सारी विकेटें गंवा देगा और मैच जो है बिल्कुल बेजायका हो जाएगा। लेकिन 2021 के और इस मैच के अगर कंपैरिजन को हम देखें तो 2021 में पाकिस्तान ने 150 स्कोर का टारगेट बगैर किसी विकेट को गंवाए हासिल कर लिया था। लेकिन अब पाकिस्तानी बॉलर्स ने बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स ने तकरीबन डिफेंड कर लिया था वो टारगेट। और हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में ये जो 14 स्कोर पड़े और नसीम शाह की जो एकदम से थोड़े से मसाइल हुए उनके साथ, उसकी वजह से जडेजा ने जो छक्का मारा उसमें पाकिस्तान ने मैच गंवाया। वहां पे आके पाकिस्तान जो है उनके हाथ से मैच स्लिप हुआ, नहीं तो पूरे मैच में 50-50 चांसेस लग रहे थे और बड़ा बेहतरीन किस्म का मैच हो रहा था। बेहतरीन किस्म की बॉलिंग देखने को मिली, बेहतरीन किस्म की बैटिंग देखने को मिली और हमने देखा कि ओवरऑल जो है बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस रही दोनों जानिब। लेकिन नसीम शाह जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और उन्होंने अपने डेब्यू का हक अदा किया है। एक शाह ने दूसरे शाह की कमी को मुकम्मल तौर पर पूरा किया है। हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा था और बहुत ज़्यादा उन पर बात हो रही थी कि अगर वो नहीं होंगे तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मैच हारा और ये टारगेट अचीव हुआ। बहुत बड़ा टारगेट नहीं था और पाकिस्तानी शायकीन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान 170 प्लस स्कोर करेगा तो फिर ही शायद ये मैच इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन 148 स्कोर के टारगेट को इस कदर मुश्किल बनाया पाकिस्तानी बॉलर्स ने। शाहनवाज धानी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने 30 से कम स्कोर दिए, विकेट नहीं ले सके। शादाब खान पर्टिकुलरली 20 से कम स्कोर दिए और उन्होंने बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। उसके साथ साथ जनाब बैटिंग में भी हमारे जो टेल एंडर है उन्होंने बड़ी एफर्ट दिखाई। जिस तरह से जो है वो 15 से 17 स्कोर किए हारिस रऊफ ने, इसी तरह से धानी ने नीचे आके 2 छक्के लगाए। तो वो गेम चेंजर साबित हो सकते थे अगर पाकिस्तानी बॉलिंग ये टारगेट जो है वो डिफेंड कर लेती। लेकिन क्रेडिट गोज टू जनाब हार्दिक पांड्या जिन्होंने एक बेहतरीन किस्म की इनिंग खेली, उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल रखा और बेहतरीन किस्म का मैच को फिनिश किया, आखिर तक गए। जडेजा के साथ एक बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप लगाई। जडेजा बॉलिंग में उस तरह से जो है वो वाइटल रोल नहीं अदा कर सके, 2 ओवर करवाए सिर्फ। और जबकि बैटिंग में उन्होंने एक दफ़ा फिर से अप द ऑर्डर आए और जो जिस तरह से हमने देखा नवाज बेहतरीन किस्म की बॉलिंग करवा रहे थे तो जडेजा को ऊपर भेज कर ये एक स्ट्रेटजी थी जो काम कर गई इंडिया की। उन्होंने ऊपर भेजा ताकि नवाज को हटाया जाए यहाँ से, जैसे उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट किया। उसके बाद जडेजा जो है उन्होंने वाकई डिस्टर्ब किया थोड़ा सा नवाज को और नवाज को हटाया गया, जिसकी बेस पर आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज को करवाना पड़ा और पाकिस्तान आखिरी ओवर में 7 स्कोर को डिफेंड नहीं कर सका। शायद कम स्कोर भी बचे थे, अगर थोड़े से ज्यादा स्कोर होते तो थोड़े से मामलात डिफरेंट होते, थोड़ा सा जो मैच है मजीद इंटरेस्टिंग हो जाता अगर हारिस रऊफ सेकंड लास्ट ओवर में थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग करवाते। अब उसके बाद अगर देखें तो इस सारे मैच में जनाब भुवनेश्वर कुमार का किरदार जो है वो ढका छुपा नहीं है। 4 ओवर करवाए उन्होंने और 4 विकेट ली सॉरी, और बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग करवाई। शॉर्ट पिच जो है वो बड़ा मसला रहा है इस मैच में, पर्टिकुलरली अगर हम देखें हार्दिक पांड्या ने उसका यूज किया, बाबर आजम को जो आउट किया भुवनेश्वर कुमार ने उसमें हमने देखा शॉर्ट पिच यूज की उन्होंने। तो ये बड़ा मसला रहा है। पाकिस्तान क्या अगले मैचेस में एक कमजोर हरीफ के सामने आएगा हांगकांग के खिलाफ। अभी जो एशिया कप है ये मुकम्मल तौर पर बाकी है किसी न किसी सेंस में, और एशिया कप में अगर हम देखें तो अभी पाकिस्तान का भारत से एक और मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है कम से कम, और अगर फाइनल में दोनों टीमें क्वालिफाई करती हैं तो 2 मैच और खेलने को मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने
इस मैच में कम से कम ये चीज साबित की है कि थोड़ा टारगेट हो या बड़ा टारगेट हो, वो मुकम्मल फाइट कर रहे थे। हमने देखा पहली इनिंग में धानी और हारिस रऊफ ने जिस तरह से जान डाली मैच में, और उसके बाद जिस तरह से नसीम शाह ने आते ही एक जो कैच ड्रॉप हुआ पर्टिकुलरली फखर जमान से, वो एक बड़ी गलती साबित हुई कहीं ना कहीं, क्योंकि विराट कोहली को एक काफी वक्त मिला और उन्होंने एक एंड संभाले रखा रोहित शर्मा के साथ, और वो वाकईतन जो है वो अगर कैच वक्ती हो जाता तो हम शायद पहले 6 ओवर में 3 से 4 विकेटें ले लेते, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता और बाद में संभाला ना जा सकता इंडिया को। लेकिन इंडिया ने नर्व्स को कंट्रोल किया, पर्टिकुलरली हार्दिक पांड्या को इसका क्रेडिट जाता है, और मैं ये समझता हूं पर्सनली कि हार्दिक पांड्या इसके मैन ऑफ द मैच होंगे। अभी सेरेमनी भी होगी तो, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की अच्छी परफॉर्मेंस है, नसीम शाह ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन लूजिंग साइड पे है। भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, लेकिन हार्दिक पांड्या ने ना सिर्फ बॉलिंग में इफेक्ट किया बल्कि बैटिंग में भी एक बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी दिखाते हुए उनकी नैया पार जनाब लगा दी इंडिया की। और अब देखते हैं कि अगला मैच हांगकांग के खिलाफ होगा, भारत का भी, पाकिस्तान भी हांगकांग से खेलेगा, उसके बाद सुपर 4 में जाएंगे ये लोग, और उसके बाद फाइनल्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि किस कदर तैयारी के साथ आता है अगले मैच में पाकिस्तान। और नसीम शाह को एंड में हमने देखा कि थोड़े मसाइल का शिकार हुए वो, क्योंकि हमारी बॉलिंग जो है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हो चुकी है। मोहम्मद वसीम जूनियर अनफिट हुए, शाहीन अफरीदी अनफिट हुए, हसन अली जो है उस तरह से रिदम में नहीं है, मोहम्मद हसनैन जो है वो अभी वापस आए हैं अपने एक्शन को सही करके। तो बॉलिंग में पहले ही बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान को, लेकिन अगर नसीम शाह वाला धचका पाकिस्तान को लगता है तो शायद पाकिस्तान इस एशिया कप की गेम्स में जो है मुकाबले से बाहर होना शुरू हो जाए, क्योंकि बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अभी भी हमने देखा कि हमें कमी लगी, हमारे पूरे ओवर जो नहीं हो पा रहे थे, नवाज को हमने एंड तक रखा, यानी कोई गैप फिल करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन भी नहीं थी, छठा बॉलर जो है उस तरह से नहीं था। तो ये एक बड़ा मसला हो सकता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा अगले मैच का और अगले पूरे टूर्नामेंट का। हमारी नेक ख्वाहिशात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ना सिर्फ भारत को हराए बल्कि ये टूर्नामेंट भी जीते। इसके साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हामिया नासिर।